मार्च का महीना गया पूरा खाली क्योंकि सबको लगा धुरंधर 2 से खतरा। वेलकम बैक टू योगीपीडिया एपिसोड नंबर 217। वेल हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। भाई सच में क्या ही महीना जा रहा है, धुरंधर 2 के अलावा कुछ भी नहीं है बात करने के लिए। लेकिन ऐसे में आता है एक सॉन्ग जो धुरंधर से ज्यादा ट्रेंडिंग हुआ। इसलिए नहीं कि वो सॉन्ग अच्छा था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो सॉन्ग इतना वाहियात है कि अल्टीमेटली मेकर्स को वो सॉन्ग यूट्यूब से हटाना पड़ा। मैं बात कर रहा हूं केडी द डेविल मूवी के एक आइटम सॉन्ग की, जिसमें नोरा फतेही एंड संजय दत्त बड़े ही वल्गर लिरिक्स पे ठुमके मारते हुए दिख रहे हैं। लिरिक्स इतने बुरे एंड अश्लील थे कि क्या ही बताऊं। आई मीन लिटरली उठा ले, अंदर डाले, चूसेगा या साला बोलने में भी मुझे हिचकिचाहट हो रही है। बट राइटर ने पता नहीं कौन से नशे की गोली लेके इसके लिरिक्स लिखे, एंड उससे भी ऊपर डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर्स ने कैसे इसको अप्रूव किया ये तो वही जाने। बट एक बात तो हो गई इससे, जिस फिल्म का कोई नाम तक नहीं जानता था उसको रातों रात इतनी पब्लिसिटी मिल गई जो शायद उनके नसीब में कभी आने ही नहीं वाली थी। ऊपर से कुछ सो कॉल्ड ज्ञानी लोग इसके लिरिक्स को सुन के बॉलीवुड को गाली दे रहे हैं। अरे भाई, केडी द डेविल ध्रुवा सर्जा यानी वो मार्टिन वाला एंड संजय दत्त की अपकमिंग कन्नड़ा लैंग्वेज की पैन इंडिया फिल्म है, एंड इस सॉन्ग को सिर्फ हिंदी में डब किया गया है। खैर, इस सॉन्ग को इतना बैकलैश मिला कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने मेकर्स को नोटिस भेज दिया है। दिल्ली पुलिस में एफआईआर भी फाइल हुई है, जिसके बाद मेकर्स ने चुपचाप इस गाने को यूट्यूब और बाकी प्लेटफॉर्म से हटा दिया है। हालांकि हिंदी वाला तो हटा दिया, कन्नड़ा वाला सॉन्ग अभी भी अवेलेबल है। तो धुरंधर 2 के अलावा यही एक सॉन्ग बड़े चर्चे में था इस वीक। लेकिन अब बात करूं धुरंधर 2 की, तो इसने एडवांस बुकिंग में सुनामी लाई है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रिलीज से पहले ही इसने एडवांस बुकिंग में 1 मिलियन टिकट्स बेच दिए हैं, एंड नंबर्स की बात निकली ही है तो बता दूं, 20 करोड़ का फर्स्ट डे बुकिंग कलेक्शन तो ऑलरेडी हो चुका है। एंड जिस तरह से एडवांस बुकिंग चल रही है ना, फर्स्ट शो लगने से पहले ही 100 करोड़ का एडवांस बुकिंग का आंकड़ा ये मूवी टच करेगी। फैंस की डिमांड इतनी ज्यादा है कि मल्टीप्लेक्सेस ने ऑफिशियली रात के 12 AM एंड 2:15 AM के मिडनाइट शोज ऐड कर दिए हैं। मूवी का ऑफिशियल रन टाइम भी अब सामने आ चुका है, जो होगा 3 घंटे 52 मिनट्स का। कुछ एक रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 3 घंटे 50 मिनट भी बोल रहे हैं, लेकिन लेटेस्ट रिपोर्ट्स ये भी है कि मूवी की लेंथ होगी 3 घंटे 49 मिनट एंड 36 सेकंड्स की। यानी सीबीएफसी ने कई चीज चलाई है पक्का। भाई ए सर्टिफिकेट तो दे दिया है, अब ये क्यों कर रहे हैं पता नहीं। भाई देख लो, ऑलमोस्ट 4 घंटे की फिल्म है, फिर भी बुरा लग रहा है कि कौन सा फुटेज डिलीट किया होगा सेंसर बोर्ड ने। बट अगर आप इंडिया के बाहर देख रहे हो इस फिल्म को, तो शायद वहां का रन टाइम 3 घंटे 55 मिनट का ही रहेगा। वैसे कुछ एक न्यूज ये भी थी कि प्रोडक्शन टीम चाहती थी कि मूवी के एंड में आदित्य धर धुरंधर 3 के बारे में कोई हिंट छोड़े, बट शायद आदित्य धर ने बहुत पोलाइटली इसके लिए मना कर दिया। एंड ये उनका डिसीजन सही भी है। ये उन लोगों में से नहीं है जो इतने अच्छे वेल मेड फिल्म को सिर्फ कैश ग्रैब के प्रोसेस में डाल के उसकी वैल्यू खराब करे। और उनकी वैल्यू कितनी है ये तो आप लोगों ने इस मूवी को इतना प्यार देकर बता ही दिया है। वैसे प्रीमियर शोज देखने का प्लान कर रहे हो तो एक न्यूज है मेरे पास जो शायद आपको थोड़ी टेंशन में डाल सकती है। हिंदी वाले वर्जन का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डब्ड वाले कंटेंट में डिले होने के चांसेस है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ओवरसीज थिएटर्स में अब तक सिर्फ फर्स्ट हाफ का कंटेंट पहुंचा है, सेकंड हाफ अभी भी पेंडिंग है। बट इंडिया में तो डब्ड वर्जन में दोनों हाफ का कंटेंट अभी तक डिलीवर नहीं हुआ है। तो जहां पर भी तुम इसका शो देखने वाले हो, उस थिएटर में एक बार इसके बारे में चेक जरूर कर लेना। बट एनीवेज, पार्ट 2 अब सिर्फ कुछ घंटों में ही आ जाएगा, एंड पार्ट 1 अभी भी थिएटर में चल रहा है। तो जिसके पास उसको देखने का टाइम नहीं है, मेरा पिछला वीडियो चेक कर लेना, रिकैप बना दिया है मैंने। अच्छा, पिछले वीडियो से याद आया, आपको तो याद ही होगा अबाउट पॉकेट ब्रोकर, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था। एंड अभी भी अगर आपको ट्रेडिंग में डर लगता है तो पॉकेट ब्रोकर में अल्ट ट्रेड इसका सोल्यूशन है, जिससे आप बिल्कुल रिस्क फ्री ट्रेड ओपन कर सकते हो। अगर आपकी प्रेडिक्शन रॉन्ग निकली तो 0 लॉस, और अगर सही हुई तो आपको अपना नेट प्रॉफिट मिलता है। इसे आप प्लेटफॉर्म के मार्केट प्लेस से इजीली जेम्स के थ्रू बाय कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन सुपर क्विक है, बस ईमेल, गूगल या फेसबुक से 1 क्लिक साइन अप। साइन अप करते वक्त मेरा प्रोमो कोड 100YBH यूज करो और अपने फर्स्ट डिपॉजिट को सीधा डबल करो। यहाँ है 0% विड्रॉल फीस और 130 प्लस एसेट्स जैसे क्रिप्टो और स्टॉक्स, जिन पर आपको 92% तक का रिटर्न मिल सकता है। डिपॉजिट और विड्रॉल करना भी बहुत आसान है, बैंक ट्रांसफर से लेकर क्रिप्टो तक सब अवेलेबल है। तो वेट किसका कर रहे हो? लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाओ, साइन अप करो और ट्रेडिंग स्टार्ट करो। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। सलमान खान की अगली मूवी बैटल ऑफ गलवान का टाइटल अब बदल दिया गया है। नाउ इट विल बी कॉल्ड एज मातृभूमि। कैप्शन भी है कि मे वॉर रेस्ट इन पीस। एंड मुझे ये नहीं समझ में आया कि ठीक है आपने टाइटल चेंज किया है, लेकिन क्या उससे कुछ वैल्यू ऐड होगी मूवी में?
उसमें जो भी भाईजान ने एक्टिंग की है वो तो एज इट इज ही होगी ना। वैसे सुनने में आ रहा है कि इन्होंने ना सिर्फ टाइटल चेंज किया बट इसका बहुत सा पोर्शन अब वो रीशूट करने वाले हैं, जिसके लिए 40 दिन का शूटिंग शेड्यूल भी रखा जा रहा है। ऑल्सो एक चाइनीज गाना भी इसमें ऐड किया जा रहा है जिसको हिमेश रेशमिया ही कंपोज करेंगे। एंड नाउ दिस साउंड्स इंटरेस्टिंग। शायद दे आर नॉट ओनली चेंजिंग द टाइटल, दे आर चेंजिंग द होल मूवी। बस इसी चक्कर में मूवी अब कितनी डिले होगी इसका कोई आइडिया नहीं है। वैसे मेकर्स ने उनके नए सॉन्ग का काइंड ऑफ प्रोमो भी रिलीज किया है, देखते हैं ये सॉन्ग कैसे निकलता है। तो वैसे एक प्रोमो देखा मैंने रिसेंटली, अनाउंसमेंट वीडियो ही कह लो, जिसमें भाई जैकी श्रॉफ सुपर हीरो बने हैं। मूवी का नाम है द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो एलियंस का आगमन। एंड इसमें दिखाया है एक बच्चा जो अपने दोस्त को अपनी दुखभरी सुना रहा है कि क्यों उनको हर 2-3 महीने में स्कूल बदलना पड़ता है, क्योंकि उसके दादाजी यानी जैकी श्रॉफ के पास है एक सुपर पावर एंड अगर वो किसी को पता चल गई तो उनकी ये पावर चली जाएगी एंड धरती पर हमला होगा। भाई देखो, कॉन्सेप्ट इज ऑलरेडी इंटरेस्टिंग, क्योंकि एक ओल्ड एजेड आदमी को सुपर हीरो दिखाना इज ऑलरेडी रिस्की। फन होगा फॉर श्योर, बस मुझे फ्लाइंग जेट की याद नहीं आनी चाहिए। चलो अब इसी बात पर कुछ वन लाइनर अपडेट्स पर नजर डालते हैं। संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर की एक क्रेजी अपडेट सामने आई है। न्यूज के अकॉर्डिंग सेट से कुछ भी लीक ना हो इसके लिए मेकर्स ने कास्ट और क्रू से 500 से ज्यादा एनडीएज यानी नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करवाए हैं। भाई कितना भी एनडीए साइन करवा लो, लीक अगर होना है तो हो ही जाता है। वैसे लीक से याद आया, जिसका लीक्ड ट्रेलर सबने ऑलरेडी देख लिया है, अब वो ऑफिशियली रिलीज हो रहा है ऑन 18 मार्च। मैं बात कर रहा हूँ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर की, जिसके छोटे छोटे 1-2 सेकंड के क्लिप्स ऑलरेडी आउट हो चुके हैं। वैसे इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग अराउंड 4:30 बजे यानी शाम को 4:30 बजे ये ट्रेलर आएगा, जिस वक्त मैं ऑलरेडी धुरंधर 2 देखने थिएटर पहुंच चुका होगा। वैसे रामायण से भी एक अपडेट है। रिसेंटली सनी देओल की ये फोटो बड़ी वायरल हो रही है। नॉट श्योर ये असली है या एआई, बट अगर रियल है तो प्रिपरेशन अच्छी लग रही है। रामायण से एक और न्यूज सामने आई है, अपने पंचायत के प्रहलाद चा होंगे कुंभकर्ण। आई होप सो कि ये न्यूज सच में सच हो। लेट्स सी, लेट्स होप। चलो आज के लिए इतना ही। आज का दिन बहुत पैक होने वाला है, मैं चलता हूँ दूसरे काम पर। और हाँ, जाते जाते कमेंट बॉक्स में बता के जाना कि तुम धुरंधर 2 के प्रीमियर शो में जाने वाले हो कि नहीं, और क्या मैं रिव्यू रात में ही डाल दूं 12 बजे या कल सुबह। कमेंट्स पढ़ूंगा मैं आज सबके, तो शुरू हो जाओ। और हाँ, मेरे डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट के लिंक से पॉकेट ब्रोकर पर विजिट जरूर कर लेना। मिलता है अगले वीडियो में, बाय।